नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। इसके साथ ही कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। इस बीच नए मुख्यमंत्री को लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी सदैव दूसरों के भाषण को लेकर के, भाषा शैली को लेकर के सवाल उठाता है, लेकिन उन्होंने जिस मुख्यमंत्री को बनाया क्या उसकी भाषा शैली पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, इनकी तमाम पुराने वीडियो, पुराने ट्वीट्स लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या सोचकर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है दिल्ली का। जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। सर, दिल्ली में नई सरकार बन गई है, भाजपा की, नया सीएम है और नए सीएम को लेकर के तमाम तरीके की जो वीडियो है, जो ट्वीट है वो वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या सोचकर बीजेपी ने दिल्ली का सीएम बनाया है इनको? ट्रोल नहीं कर रहे हैं। रेखा गुप्ता को मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनने पे, लेकिन वही हाल है, बनिया का हमेशा डांडी मारने वाली आदत है। तो जाति स्वभाव न छूटे, कुकुर टांग उठाए के मुँहते, वही हाल है। जब जिसकी डांडी मारने की आदत पड़ चुकी है और उनको जो है ऊपर वाले मुख्यमंत्री बना दिए, तो उनके भाषा तो बदल नहीं जाएगी। अभी हमने उनका एक ट्वीट देखा था, उन्होंने लिखा था कि जेएनयू यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये शोभा देता है कि कोई विद्यालय बंद कर दो, कोई हॉस्पिटल बंद कर दो, और या तो जहाँ गरीब अनाथ आश्रय बंद कर दो, अनाथ आश्रय अस्पताल बंद कर दो। तो वही हाल है, उनका जिंदगी भर डांडी मार करके वो खाई है। उनके पति देव वही कबाड़ उबाड़ का काम करते होंगे, डाली मार करके तौलते होंगे, वही आदत पड़ी है इनकी। आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या सोच कर बना दिया उन्हें? क्योंकि दावेदार तो कई थे, कैबिनेट में सबको शामिल कर दिया, इन्हीं को क्यों बनाया गया? चक्कर है ना, अंधेर नगरी धमदूसर राजा। जब राजा पढ़ा लिखा नहीं है तो वैसे आदमी को चयन करेगा। जब प्रधानमंत्री खुद कक्षा 4 पास है तो वैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे वो प्रदेशों में। कठमुल्ला कह दो, वो कह दो, ये कर दो, वो कर दो, बुलडोजर चला दो, ठोक दो, ये कर दो। तो उसी टाइप से इनके हर मुख्यमंत्रियों का चयन होता है। जो अनपढ़ जाहिल गवार होता है, जितना अभद्र भाषा का प्रयोग कर सके उसी को मुख्यमंत्री की नियुक्ति देती है, क्योंकि राजा हमारा कक्षा 4 पास है। उसी हिसाब से वो हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री का चयन करता है। जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं उनको किनारे कर देता है, बोलता है तुम कटोरा लिए रहो, जाओ तुमको मंत्री का पद दे देते हैं, वही कटोरा भरते रहो तुम। अब आ गया बजट पे मामला। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ये कै % बजट खर्चा करते हैं 5 साल में। कोई बजट इनका जो है 10% से ज्यादा नहीं खर्चा होता किसी विभाग का। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये खाली बजट इनका दिखावा होता है। मैंने इतना फंड दे दिया और वहां साला अस्पताल में कुकुर पेशाब कर रहे हैं, कुत्ता। तो ये हालत है इनके बजटों का। अभी मंत्री के पास चले जाओ, एक रोड बनवाने के लिए एप्लीकेशन दीजिए, वो कहेंगे बजट खत्म है, और बजट साला 10% नहीं खर्चा हुआ है। तो कहाँ चला जाता है सारा बजट? ये प्रधानमंत्री का ऊपर से आदेश है कि 10% से ज्यादा खर्चा नहीं करना, तुमको लाइट ऐसी तैसी कर देगा, फिर वापस आ जाए बजट। अच्छा, मतलब वो आता है जनता के लिए, फिर जाता है जेब में? खाली पेपर में दिखाने के लिए आता है कि इतना बजट मैंने इस विभाग को दे दिया, लेकिन खर्चा उसको नहीं करना है। तो जनता फिर इनको बार बार क्यों ला रही है भाई, जब बजट खर्च नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री जो है पढ़ा लिखा नहीं है। जनता ला रही है कि चुनाव आयोग ला रहा है, ईवीएम ला रही है? जनता कहाँ ला रही? जनता तो मर रही तरह तरह करके। कभी कुंभ में देखो कितना मर गए, दिल्ली में देखो कितना मर गए। जनता तो मर रही है इनके राज्य में। कोरोना में देखो कितना मर गए। इनके राज्य में 10 साल में अगर गिनती करोगे तो गिनती नहीं कर पाओगे। इतना लोग जो है स्वर्गवास हो गए। उनको ये कहते हैं मोक्ष प्राप्त होगी। तो सरकार मोक्ष प्राप्त कराने के लिए बैठी है। हम कहते हैं लोकसभा विधानसभा में मर जाए सब ना, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जितने हैं सब नए लोगों को अवसर मिल जाए। जितने नए लोग छोटे छोटे हैं उनको अवसर मिले ना नेतागिरी करने। एक घर में जो है बपौती बनी हुई है राजनीति की। 20 फार्चूनर और सोना चांदी जो बीडी छापा डालता है तो खोद करके निकालता है। तो ये दूसरे को मौका मिलना चाहिए सही शासन चलाने के लिए। और जब तक इन लोगों का पतन नहीं होगा तब तक दूसरे लोगों का मौका नहीं मिलने वाला है। ये सब कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं।
ये कह रहे हैं कि राजा अनपढ़ है, इसीलिए अपने प्यादे भी अनपढ़ ही चुन रहे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मोदी का एक नया स्लोगन आया है, बेटी बचाओ गालियां सिखाओ मुख्यमंत्री बनाओ। मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें चाहे बाबा योगी आदित्यनाथ, कटमुल्ला, कटुआ, पाकिस्तानी, उग्रवादी, ये सब शब्द है। ये मुख्यमंत्री क्या, तो प्रधानमंत्री कहता था पहले, उसका पहला स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा आया बेटी बचाओ गालियां सिखाओ मुख्यमंत्री बनाओ। और इनके सब सांसद विधायक सब इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं दिल्ली की जनता को जब वो सड़कों पे जाएगी। आपने किन्नर्स के बारे में सुना होगा, जब ये लोग कहीं पैसा मांगने जाते हैं वहां नहीं मिलता है तो मार ताली वाली बजा के कहते हैं, गालियां तक दे देते हैं। अब वैसे मुख्यमंत्री को दिल्ली के जब पटल पर बैठा दिया गया है। अब जनता के बीच में जब जाएगी, महिलाओं पुरुषों के बीच में जाएगी, और वो जब गाली गलौज करेगी, और जनता को तो कुछ मिलना नहीं है जहां भाजपा सरकार है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करता हूं कि कुछ मिलेगा नहीं सिवाय आपने बीच में केस देखा होगा, आपने बीच में केस देखा होगा इंडियाज गॉट लैटिन को, जिसको बंद करने की बात कही जा रही थी, जहाँ पे एक यूट्यूबर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब एक वीडियो जो है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे या इंस्टा पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो तो जेल होगी, और ट्विटर पे गाली गलौज करो तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप उसको देखिएगा जो जिसने वो किया था, क्या नाम है, इलाहाबादी, जो रणवीर इलाहाबादी है, तो उसको देखिएगा कहीं ना कहीं भाजपा में सम्मानित किया जाएगा, उसको कोई पद मिल जाएगा। और इसको तो मुख्यमंत्री को ये गालियां नवाजने के लिए तो ये अब आज दिल्ली की जनता को बहुत यकीन है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को भी अपना चुना है कि वो सरकार में आए। और आतिशी ने आते ही, जैसे ही सरकार बनी, आतिशी जी ने पहले ही आरोप लगा दिया कि इन्होंने कहा था पहले दिन कैबिनेट का गठन होते ही महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। 2500 रुपए की तो बात छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने रैलियों के दौरान ये कहा था कि केजरीवाल की जो योजनाएं चल रही हैं या जैसे शासन चल रहा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे महिलाओं की बस सर्विस हो, चाहे लड़कों के लिए शिक्षा, रोजगार, लड़के लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज का जो भी है वो चलेगा। देखते हैं कि ये उस पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या उनकी योजनाओं को हटाते हैं। अब रही 2500 या गैस या जितने भी वादे हैं, जिस आदमी ने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी के वादे करके सत्ता में आ गया, उसी की ही ये जो प्रदेश सरकार है, ये अपने बजट के हिसाब से जितनी भी वैल्यू दे रही है, ये उस लायक भी नहीं है कि उतनी दे पाए। इसीलिए इनके वायदे जो है ना, सिर्फ वायदे हैं। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मगर सबसे मेन बात जो ये है कि एक ऐसी महिला बैठ चुकी है कि अगर आपने अपने लिए कुछ हक के लिए मांगने गए तो अब आपको डंडे नहीं, साथ में गालियां भी नवाजेगी वो। और माँ बहन की, ऐसा नहीं छोटी मोटी गालियां, उनके आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने माँ बहन की गालियां दी है। और ये अजीत अंजुम जी के चैनल पर मैंने देखा है। और भी कई जो महिला रिपोर्टर हैं जो पुरानी है, समझदार है, अच्छे से लिख पाती हैं, उन्होंने जब सब आंकड़े इकट्ठा किए, सब वीडियो इकट्ठे किए और उस तरीके से बात कही तो बड़ा हास्यप्रद है। वकीलों ने आज धरना प्रदर्शन दिया, एक लाइन का है वो मुद्दा। उनको ये कहा गया कि अगर आप केस हारोगे तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा क्लाइंट का। भाई, दो में से एक की तो हार जीत तो होगी होगी, या पक्ष जीतेगा या विपक्ष जीतेगा, है ना। अगर दो आदमियों के बीच झगड़ा है तो कोई एक ही आदमी तो जीतेगा। अब बेईमानी से या सफाई से इससे मतलब नहीं है, मगर जो हारेगा वो पैसा कहाँ अपनी जेब से देगा। जो मुकदमे की डेट पे डेट लगी होगी, उसको पिछला जो पैसा मिलता रहा होगा वो अपना परिवार चलाता है, तो वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। अब आता हूँ, बहुत मेन बात है मैम, अब मुझे खड़ा भी होना पड़ेगा। इसमें लिखा है आस्था विकास की मजबूत साझेदारी। बिल्कुल है, आस्था के नाम से भक्तों ने, जो श्रद्धालुओं ने अपनी जानें गंवाई, आस्था के नाम से विकास किसका हुआ? मोदी योगी का। और अभी योगी ने खुद कबूला, $3.5 लाख मैंने कमाया है प्रयागराज से। तो अब ये देखिए, आस्था ने दी जाने और विकास हुआ मोदी का, तो सही योगी का। आस्था विकास की मजबूत साझेदारी, बिल्कुल सही का। अब बहुत अहम बात,
लेकिन अगर प्रयागराज में लोग दुकान लगा रहे हैं या प्रयागराज से जो आप कह रहे 3 बिलियन का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं पैसा देश के विकास में ही तो लगेगा, प्रदेश के विकास में लगेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बजट के साथ उस धन को भी जोड़ देते और साथ में जो मर गए थे, जिनकी लाशों को आपने प्रयागराज में गाड़ दिया था, उनको भी अब सार्वजनिक करिए, उनके आंकड़े भी सार्वजनिक करिए जब आप पैसा। अब देखिए मैम, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये योगी का क्रिकेट की ड्रेस में इसका फोटो छपा है और ये सी का, क्रिकेट का सी भी नहीं जानता और बैट का बी नहीं जानता। इसके लिए सी है क्राइम और बी है बुलडोजर। तो यहाँ पर तस्वीर बुलडोजर और बाबा की होनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर की होनी चाहिए। ये बहरूपिया है। अब आप ये देखिए, तो एनबीटी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तरीके से फोटो छापा, मगर ये सी फॉर क्राइम और बी फॉर बुलडोजर है, ये क्रिकेटर नहीं है। अब इन्होंने एक चीज और देखी है कि नई योजनाओं पे पावर प्ले, यहाँ भी क्रिकेट ले आए। नई और पुरानी योजनाओं पे पावर प्ले नहीं, पावर बुलडोजर चलेगा। और जिस तरीके से चौबे जी ने कहा है 8 साल से कुछ भी नहीं मिला है, 10-15% बजट पे काम होता है, लगाया जाता है, बाकी सारा बंदर बाट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, चौबे जी ने। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर आप क्या कुछ कहना है? ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में अगर जनता अपने हक की बात करती है तो लाठी के साथ गालियां भी मिलेंगी। एक लाइन का सवाल जवाब दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरे नेक बंदे के हुक्म की नाफरमानी करोगे और उसके कार्यों की निंदा करोगे तो मैं आप ही के बीच से, आपके बीच में एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा, मतलब पैदा कर दूंगा, जिसकी हुकूमत में आप हाय हाय करोगे। अखिलेश यादव का काम जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। सरकार का ये नियम है कि जो काम एक सरकार छोड़ के जाती है, उस कार्य को बढ़ाती है दूसरी सरकार। ये वही काम कर रहे हैं। अखिलेश का काम सतह पर दिखाई दे रहा है। 7 साल के बजट में इनका कोई काम सतह पर नहीं दिखाई। दिल्ली की बात कर रही मैं, दिल्ली। हाँ, वही कहने जा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता आज 7 साल से अखिलेश को नकार दिया, अच्छे बंदे को, उसके हुक्म को, उसके कार्यों को नकार दिया। तो आज 7 साल से जनता हाय हाय कर रही है। उसी तरह दिल्ली में जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। नई सरकार आई है, उनकी हुकूमत में भी हाय हाय नहीं, मातम करेगी, मातम करेगी। जय हिंद, जय समाज, जय उनका। ये कह रहे हैं कि अब जो नई सरकार आई है बीजेपी की, उसमें अब जनता हाय हाय करने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो अच्छी सरकार थी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसको नकार दिया। बिल्कुल जनता ने नकारा। वो दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो लिमिटेड कंपनी है उसने नकारा। रह गया सवाल कि देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत का मूल्यांकन नहीं होता। लोकतंत्र में आदमी, पार्टियां हारती है, पार्टियां जीतती है। सर रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे का आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि दावेदार कई थे और बहुत मजबूत दावेदार थे वो। सबसे बड़ी बात है कि मजबूत दावेदार, योग्य दावेदार, अनुभवी दावेदार तो भाजपा में नहीं चाहिए। भाजपा में वो नेता की जरूरत होती है जो विरोधियों को, विपक्ष को, जो एक सांस में वो कितना गाली दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी की योग्यता का मानक ये है कि आप कितना गाली देने का स्पेशलिस्ट है, माहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो गाली देता है, अब देखिए नेहरू परिवार को निरंतर गोस्वामी जी गाली देते रहे, राज्यसभा चले गए, भारतीय जनता पार्टी के सरताज बन करके रहे। हाँ, एक बिश्वा है असम का मुख्यमंत्री, और सुबह से शाम तक गाली देता है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। बाबा जी है यहाँ आदित्यनाथ जी, इनका भी लमसम वही मामला है। इनका जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए। रह गया सवाल कि जिस देश का प्रधानमंत्री भारत के सदन में पाक मंदिर में खड़ा होकर के जो संविधान का
रक्षा करने का शपथ लेता है और एक सांसद को उसी सदन में कहता है कि ये सुपनखा है, तो वो जो जिस पार्टी का कमांडर इतना योग्य है, भारत की सदन में एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये विरोधी तो तुष्टीकरण है, अगर बार बार मुसलमान कहना तुष्टीकरण है तो बार बार हिंदू कहना क्या है। लेकिन नहीं, अब कहने का ये मतलब है कि इनकी कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनको स्मरण रहना चाहिए कि सूर्य का भी अस्त होता है, हर चीज का एक लक्ष्य निर्धारित है और अब आप 100 पर चढ़ चुके हैं। अब आपकी 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 आकर खड़ा जब होंगे तो जब पीछे घूम कर देखेंगे तो जो आपकी सेना है आपके बगल में कोई दिखाई नहीं देगा, आप अकेले बच जाएंगे। जय हिंद। कि जिस पार्टी का नेता सदन में खड़े होकर एक महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, उसकी जो बेइज्जती है वो करने की हिम्मत कर सकता है, तो जिस तरीके के मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया उसमें कोई दो राय नहीं। वो ये नहीं चाहते कि एक पढ़ा लिखा इंसान सीएम पद पर बैठे लोगों की भलाई के लिए काम करे, वो बस ये चाहते हैं कि ऐसा कोई इंसान बैठे सीएम पद पे जो विपक्षियों को गिरा सके, उनको गाली गलौज दे सके। इन लोगों को शायद मालूम नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है जो रेखा गुप्ता जी को बनाया गया। इन लोगों ने सिर्फ महिलाओं का तिरस्कार किया, शोषण किया है। आज जिसका खामियाजा ये कांग्रेस और सपा सब भोग रही है। इन लोगों ने जो इतना जबरदस्त शोषण किया है महिलाओं का, जो कि पार्टी में रह करके इनके कुछ कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता लोग ऑन कैमरे, वो राधिका जी थी और आज से वो एक वो कौन थी वो आम आदमी पार्टी में, उसके साथ उसने क्या क्या इन लोगों ने सिर्फ अपमान, स्वाति मालीवाल। और ये लोग क्या चाहते, ये लोग देश को बिखराव, सिर्फ तुष्टीकरण। मैं कहता हूँ अगर मुस्लिम बात अगर बार बार कही जाएगी, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की ही बात हुई है इस देश में 60 साल। कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की ही बात की है। दिल्ली पर बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था एक यूट्यूब शो को लेकर के, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ, पूरे देश में बवाल मचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उसी तरीके के आपत्तिजनक शब्द रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है, अपने ट्विटर अकाउंट से दूसरे विपक्षी दलों के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर आप किसी को एक झापड़ मारेंगे तो कोई 2 झापड़ मारेगा जरूर। समझ को कोई यहाँ पे वो नहीं, बुद्ध नहीं बैठा है। समझ, जब विपक्षी पार्टी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती तो बीजेपी क्यों चढ़ बैठती भाई कि वो लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये लोग गलत भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोगों ने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आज उसी का खामियाजा है। 1991 से कांग्रेस 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई और दोबारा 34 साल में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। ये प्रदेश की, देश की जनता को गाली देंगे। जनता से वोट भी चाहिए इनको, और जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनती है तो उसी को गाली जनता को देते हैं। दिल्ली में आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वादा किया था कि कैबिनेट का गठन होते ही महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, उनकी भलाई के लिए काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और जिनको उन्होंने सीएम बनाया वो करेंगी भी नहीं किसी के लिए कुछ। अब कहने को ये लोग, उनके पास कोई और वही नहीं, ये लोग कहते रहेंगे। अब ये देख लो कितना अपमान वैश्य समाज का एक स्त्री का कर रहे हैं कि डाणी मारने वाले। अरे चंद्रभान गुप्ता जी यहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शायद 3 बार रह चुके हैं। उनसे ईमानदार आदमी कौन था यहाँ पे? कोई है कांग्रेस में? कोई हमको बताएगा? जो 10-10 हजार मकान तक आते नहीं। सच्चिदानंद गुप्ता जी थे, वो भी शिक्षा मंत्री थे, हमको याद है 89 में। उनसे बेचारे पैदल आते थे और वहीं पे तबेला लेकर के और वो लेकर के सब कांग्रेसी घूमते थे। तो आप किसी समाज को इस तरह तिरस्कृत नहीं करोगे। और दाढ़ी तो अब वो गुप्ता समाज का में अन्य समाज मार रहा है, अन्य समाज बिजनेस कर रहा है। इसलिए देश को बरगलाने का काम ये लोग करते हैं। देश इनकी नीतियों को जान चुका है।
प्रदेश इनकी नीतियों को जान चुका है। ये सिवा तुष्टीकरण के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। कुंभ के ऊपर कह देंगे और वीडियो डाल देंगे आसाम के, वीडियो डाल देंगे झारखंड के और बताएंगे कुंभ में मरे हैं। अरे इन लोगों की करनी कसनी में अंतर है और जनता देख रही है। अरे अगर वो वहाँ बड़ा हादसा हुआ होता तो जनता क्यों मारा मारी करके वहां जा रही। आज करीब 20 दिन पहले हादसा हुआ था, एक जनता न जाती अगर वहाँ बीजेपी अपने सभी वादे पूरे करेगी दिल्ली वासियों के। बिल्कुल दिल्ली से जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं सभी वादे पूरी करेगी। और देख लीजिए यमुना की सफाई होने लगी, यमुना की सफाई होने लगी जो तुम 10 साल में नहीं कर पाए। और ये क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले, जीरो 3 बार से जीरो के अलावा और कोई फिगर इनको लोगों को नहीं मिला। आज तक एक सीट नहीं निकाल पाए शीला दीक्षित के बाद, जब से ये लोग वहां से सत्ता से उखड़े हैं। 0.4% पिछली बार उनका वोट बैंक था कि 6 हो गया 2 बढ़ करके। बस इसी में 4-6 लगे रहेंगे। इनको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी और कोई पार्टी भले ही आ जाए। और मैं आपके चरण बड़ी जिम्मेदारी से कह दे रहा हूँ कि राहुल गांधी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और दूसरा कांग्रेसी भले ही बन सो जाए। क्या कह रहे हैं आप पीछे से? कांग्रेस का कभी जो है न चुनाव आयोग पे कब्जा था, न ईडी पे कब्जा था, न सीबीआई पे कब्जा था, न सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा था, न किसी भी न्यायालय के जज पे कब्जा था। तो मतलब बीजेपी सब कब्जा करके बैठी है। हर जगह कब्जा है, हर जगह। अभी कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, ईवीएम और चुनाव आयोग के थ्रू हो रहा है। ईवीएम रहेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को 1947 तक 2047 तक चुनेगी। और देख लेना ये लोग बिल्कुल नाबूद हो जाएंगे डायनासोर की तरह। लोग कांग्रेसियों को देखना सोचेंगे कैसे कांग्रेसी होते थे। हम बच्चों को बताएंगे भाई कांग्रेस कोई पार्टी होती थी तो कहेंगे उनके नेता कैसे होते थे, तो फोटो में देखे जाएंगे जैसे डायनासोर का फोटो। डायनासोर की तरह कांग्रेस गायब होगी। भैया अब इनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायनासोर की तरह 70 साल गायब थे, अब जो है बुलबुला, पानी का बुलबुला जैसा निकले हुए हैं। इनको कौन जानता था भाजपा को 70 साल? या अपने मुंह से चिल्लाते हैं कि 70 साल हम लोग गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे, किस जगह किस दुनिया में रहते थे। अब ये जो है मोदी जी इसरो के थ्रू भेजे हैं, इनको आसमान से आकर के टपके हैं। भगवान से इनका डायरेक्ट संबंध है, भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। तो अब पानी के बुलबुला जैसा बुच्चा मार रहे हैं, फिर ये गायब हो गए तो अब 200 साल के लिए गायब हो जाएंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली को लेकर के? आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ गाली गलौज काम रह गया है, जैसा अभी आप लोगों की गाली गलौज काम रह गया है। जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि केवल ये विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए तुष्टीकरण शुरू से आप देखिए, जैसे सीबीआई की बात आ रही है, ईडी की बात आ रही है। 33 बार इंदिरा गांधी ने प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त किया। नरेंद्र मोदी ने एक भी सरकार को बर्खास्त किया हो बताइए आज तक? निरंकुशता की अगर बात करें या शासन में लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र पर हमला किसी ने किया? यहाँ सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। पहले दिन विधानसभा में विधायक पीटे गए, फिर कार्यपालिका में खटीमा मंसूरी देहरादून में 200 महिलाओं के साथ रामपुर तिराहा में रेप कांड हुआ। तो ये उनका एक प्रशासनिक ढांचा, लोकतंत्र का दूसरा खंभा। विधायिका पर बताया विधायक मारे गए। हल्ला बोल आंदोलन में चीफ जस्टिस इलाहाबाद का चैम्बर छोड़ के भागा, सेना ने फ्लैग मार्च किया, तब हाईकोर्ट में सर्वोच्च न्याय मंदिर पर हमला कराया इन लोगों ने। इसके बाद में जो आप लोग पत्रकार हैं, दैनिक जागरण, विश्व मानव, अमर उजाला की प्रतियां ही नहीं जलाएगी, हाकर मारे गए। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला किया जाए। चारों खंभों को तोड़ने वाले लोग, चारों खंभों को गिराने वाले लोग, लोकतंत्र के चारों खंभों की हत्या करने वाले लोग आज संविधान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब देश की पार्लियामेंट खत्म हो रही थी अभी, तो भारत का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो कापी सबको उन्होंने मुहैया कराई और कहा हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि वो 1950 में जो संविधान बना था, बाबा साहब ने बनाया था, उसको 200 बार उसमें संशोधन किया, 200 बार तोड़ मरोड़ किया, 200 बार उसको तोड़ा मरोड़ा, और इन्होंने एक बार भी तोड़ा मरोड़ा नहीं, एक बार भी संशोधन नहीं। दिल्ली को लेकर के कहिए कि बाबा साहब के संविधान को कौन बचा रहा है? वो कह रहे हैं भाई 1950 का जो बाबा साहब का संविधान था उसको बचाइए, जिन लोगों ने तोड़ा मोड़ा उसको हम ठीक करेंगे। तो संविधान कौन बचा रहा है? और यहाँ पर देखिए कि जो सरकारें थी, सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी,
यहाँ दोनों सरकारों को मिली जुली सरकार थी और लोकतंत्र के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था चारों पर हमला किया, चारों की हत्या करने का काम किया। तो अब हमारा काम है कि चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, जो घोषणा पत्र में आप कहते हो वो घोषणा पत्र का आप पालन करो। और हम लोग कहते हैं अगर नहीं करते तो हम चाहे ये सरकार हो या वो हम लोग कहते माना सरकार हमारी, दस्तूर पुराना जारी, वादा निभाओ। वादा नहीं निभाओगे तो जनता आपको हटा देगी। दिल्ली को लेकर हाँ। दिल्ली में जो हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, लोगों ने गिराया था, बेईमानी करके गिराया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हो गए थे उड़ीसा में और उनको यहाँ वोट नहीं करना था गिरधर गोमाल को, लेकिन ला करके वो यहाँ सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था लोकसभा से, एक वोट दिलवा करके अटल जी की सरकार गिरा दिया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो दिल्ली की जनता हमेशा बदलाव करती है। 10 साल इनको दिया केजरीवाल को, बदलाव करके फिर इनको दिया है, और ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको फिर हटा देगी वहां की जनता। तो दिल्ली की जनता के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जो महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, जैसे व्यापारी एक तो है, दूसरा वो महिला है, और विद्यार्थी परिषद में काम करती है, हमें विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता रही। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 ही विंग है, या तो विद्यार्थी परिषद है या तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI या NSY लगती है। उसमें विद्यार्थी परिषद एक बड़ी विंग शुरू से रही है, वो ग्रास रूट से काम करती रही है। तो आज उठा करके उनको आज में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। अब साहिब सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश वर्मा को बना दे तो परिवारवाद का उनको पर लगता आरोप लगता। तो उन्होंने कहा परिवारवाद से बचने के लिए भी ग्रास रूट की महिला वर्कर को बनाया और महिला को बनाया, इसलिए दिल्ली की जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया है और वो स्वागत योग्य निर्णय है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने महिला को बनाया ठीक किया, लेकिन किस महिला को बनाया ये देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभद्र भाषा को लेकर के बीजेपी हमेशा विपक्ष को घेरती है, लेकिन उन्होंने जिसको बनाया वो खुद ही अभद्र भाषा इस्तेमाल की। सोनिया गांधी ने सीधे जाके गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे का मौत का सौदागर है कहा और वोट पड़ा, जनता ने इनको नकार दिया। अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगली बार इनको जनता नकार देगी। अब तो इनको संवैधानिक पद पर अब आई है ना, अब देखना है कि पीछे देखना है, मतलब आगे देखकर अब सभी चीजें होंगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ मौजूद लोगों में हमें थोड़ी सी दो तरफा चीजें देखने को मिली है। एक तरफ कुछ लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है वो अपनी भाषा के चलते जनता के बीच में जो जाएगी अगर तो जनता भी उसे नकार देंगी। हाँ, जनता को बदलाव चाहिए था इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री गलत चुन लिया। भाई कुछ लोग ऐसे भी जिनका ये कहना है कि बीती बातों पर ध्यान न देकर हमें आगे देखना चाहिए। जिस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थी उस समय उनकी भाषा शैली चाहे जो भी रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद वो किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करती है वो देखने वाली बात रहेगी। वो एक पढ़ी लिखी महिला है और महिला को मुख्यमंत्री बनाकर के बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। कैमरा पर्सन के साथ में की थी जी के।